स्टॉकहोम स्वीडन से आरफ कसाना का सलाम कबूल कीजिए। यूरोपीय यूनियन ने 2020 में यूरोपीय यूनियन के अंदर यानी जो मेंबर स्टेट्स हैं इनके अंदर काम करने वाले जो लोग हैं उनके लिए मिनिमम जो सैलरी है, मिनिमम लोन, उसका जो है वो एक कानून जो है वो पास किया। लेकिन इस कानून को डेनमार्क और स्वीडन ने कबूल करने से इनकार किया है। डेनमार्क और स्वीडन दोनों यूरोपीय यूनियन के मेंबर हैं, लेकिन जो मिनिमम जो है वो तनख्वाह का कानून, कम से कम तनख्वाह का कानून यूरोपीय यूनियन ने किया था। इन दोनों ममालिक ने जो है वो इस बुनियाद पे जो है वो कबूल करने से इनकार किया है कि इनके ममालिक में जो कवानीन हैं उनके वो मुताबिक नहीं है, क्योंकि ये दोनों मुल्कों में जो ट्रेड यूनियंस हैं उनकी वजह से और यहाँ पे जो एग्रीमेंट होता है मुलाजमीन के साथ उनकी वजह से, और यहाँ पे जो वर्किंग कंडीशन हैं और जो तनख्वाहें हैं वो उस कम से कम तनख्वाह के मुताबिकत नहीं रखती। तो इसलिए इन दोनों मुल्कों ने ये कहा है कि जो यूरोपीय यूनियन का कम से कम तनख्वाह का जो कानून है हम उसको अप्रूव नहीं करते और हम उसके ख़िलाफ़ जो है अब डेनमार्क ने जो यूरोपियन कोर्ट ऑफ लॉ है उसमें जो अपील की है और उसमें कहा है कि इसको नज़रसानी की जाए या कम से कम हमें जो है उससे एग्जेम्प्ट किया जाए। अब स्वीडन जो है उसने भी डेनमार्क के साथ शामिल होने का फ़ैसला किया है और स्वीडन ने भी कहा है कि जो उस डेनमार्क की जो अपील है वहाँ पे जो कोर्ट ऑफ लॉ में यूरोपियन कोर्ट में गई है उसमें स्वीडन को भी पार्टी बनाया जाए, क्योंकि स्वीडन जो है उसने भी पहले दिन से ही जो मिनिमम यूरोपियन जो सैलरी का लॉ था उसको एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि स्वीडन में जो है सैलरी है वो उस मिनिमम से ज़्यादा है। डेनमार्क में भी यहाँ पे जो एक एग्रीमेंट होता है उसमें एम्प्लॉइज़ के लिए ज़्यादा सहूलतें हैं। फिर यहाँ पे जो ट्रेड यूनियंस हैं उनका ये बहुत बड़ा अमल दखल है और वो इस चीज़ को नहीं मान रहे और यहाँ का जो एग्जिस्टिंग लॉ है उनके मुताबिक नहीं है। अब यूरोपीय यूनियन जो है वो इस चीज़ को देख रही है। वो उनका ये कहना है कि हम ज़बरदस्ती नहीं करना चाहते, लेकिन पूरे यूरोपीय यूनियन के ममालिक के लिए बेहतर है कि एक यूनिफॉर्म लॉ हो। लेकिन इन दोनों ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ात भी उनके सामने। अब ये जो अपील गई है, अब इस पे जो लीगल प्रोसेस जो शुरू है तो कम से कम 2 साल इसको लगेंगे इसका फ़ैसला होने में। लेकिन तब तक जो डेनमार्क और स्वीडन है इन लोगों ने जो यूरोपीय यूनियन का जो मिनिमम सैलरी का कानून है उसको इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया और बहुत से दोस्त ये जानना चाहते हैं कि इसकी क्या वजह है, तो उनकी वजूहात से मैंने आपको आगाह किया। मुझे उम्मीद है कि ये व्लॉग भी आप लोगों की दिलचस्पी का बायस होगा। अपना ख्याल रखिएगा और अगले व्लॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।